फौज के कंधों से सियासी तीर चलाओगे? आपने लोकतंत्र को गुंडा तंत्र बना दिया, डंडा तंत्र बना दिया, भय तंत्र बना दिया। अगर जीएसटी के साथ नोटबंदी मुद्दा था तो आप उन मुद्दों पे क्यों नहीं लड़ रहे इलेक्शन? ये इतिहास में पहली बार हुआ है जनाब कि किसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोला है। सत्ता में आप हो और जो आपको सवाल करता है वो एंटी नेशनल हो जाता है। अब तो अडवाणी जी बोलने लगे हैं कि यहां दाल में काला है, पूरी दाल काली है। नीरव मोदी, ललित मोदी भागे तो ड्यूटी पे कौन था? बताओ ना, कौन सा चौकीदार था? फौज के कंधों से सियासी तीर चलाओगे? आज आप डिफ्लेक्ट करने के लिए संस्थाएं सारी बर्बाद कर दी थी, अब फौज बची थी। फौज की आड़ में इलेक्शन लड़ोगे? पहले जब आतंकी हमले होते थे तो इस्तीफे मांगे जाते थे। शिवराज पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया मुंबई जब टेरर अटैक्स हुए। विलासराव देशमुख साहब ने इस्तीफा दिया। उसके बाद जब टेरर अटैक हुआ, चिदम्बरम साहब ने इस्तीफा दिया था, वो मनमोहन सिंह जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अब जब आतंकी हमला होता है तो वोट मांगे जाते हैं। और मुझे यह समझाओ कि 1700 आतंकी हमले हुए आपके कार्यकाल में, विच इज द हाईएस्ट। 8 जवान शहीद हुए थे 2010 में, आज 61 हुए हैं, हाईएस्ट। आपने क्या किया इसे कंट्रोल करने के लिए? क्या यह सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि 250 किलो आरडीएक्स जाके एक कॉन्वॉय में लगता है? क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? उसके आगे कोई ट्रैकर नहीं था? क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? डीजीपी ने कहा सीआरपीएफ के कि एयरलिफ्ट कर लो, सस्ता पड़ेगा, जवानों को एयरलिफ्ट कर लो। आप जब आपका कॉन्वॉय जाता है तो बवाल मच जाता है, चक्का जाम हो जाता है। 3000 जवान जब जा रहे थे, वो जवानों के लिए कोई फर्ज नहीं था? इन सवालों पे किसी ने कोई मुद्दा उठाया? मैं पूछना चाहता हूं, 1999 में कंधार में कौन छोड़ के आया था अजहर मसूद को? पेट खाली है, योगा कराया जा रहा है। जेब खाली है, खाता खुलवाया जा रहा है। खाने को खाना नहीं, शौचालय बनाया जा रहा है। गांव में बिजली नहीं, डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। सभी कंपनियां विदेशी हैं, मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि भाई, जो बुत बनाया सरदार पटेल का वो चीन से लाए, राफेल फ्रांस से लाए, बुलेट ट्रेन जापान से लाए, तो भारत वालों को क्या करवाओगे? पकौड़े तलवाओगे? मेक इन इंडिया सिर्फ पकौड़े हैं क्या? दुनिया कहां जा रही है? चाइना समुंदर के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है। अमेरिका मंगल ग्रह पे जाके जीवन खोज रहा है। रूस रोबोटिक आर्मी बना रहा है और आप चौकीदार बना रहे हो, वो भी चोर सिरे के। जो ये कहा करते थे कि सबका साथ और सबका विकास, वो बताएं कि जनता ने सबका साथ दिया, विकास सिर्फ अंबानी अडानी का कैसे हुआ? नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। अंबानी साहब को 1200 एकड़ जमीन, 1240 एकड़ जमीन सीमेंट प्लांट लगाने के लिए साहब ये अलॉट की गई मोदी सरकार में। कितने की? 40 करोड़ की। सीमेंट प्लांट लगा नहीं और रिलायंस ने वो जमीन 4800 करोड़ रुपए की बेची। आज तक मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो जियो दंदनादन के साथ एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो। और जो हमारी सरकारी बीएसएनएल है वो 8000 करोड़ के सालाना घाटे में जाए और जियो एक साल में 900 करोड़ रुपया कमाए। ओएनजीसी से रिलायंस ने केजी बेसन में टेढ़ी पाइप करके 11,000 करोड़ रुपए का तेल चुराया। शाह कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आप 11,000 करोड़ रुपए ओएनजीसी के वापस कीजिए। आज तक वो पैसे वापस नहीं आए। कभी सुना है कि भारत की सरकार नेगोशिएशन नहीं करेगी, नेगोशिएटर नेगोशिएट नहीं करेंगे और एमओयू 7,500 करोड़ में डूबी हुई कंपनी वो जाके साइन करके आएगा?
साइन करके आएगा, 30,000 करोड़ का फायदा लेगा, उसकी डूबी हुई कंपनी का 10 रुपए का शेयर डसॉल्ट 1100 रुपए में खरीदेगा। यह इतिहास में पहली बार हुआ है जनाब कि किसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोला है। नीरव मोदी, ललित मोदी भागे तो ड्यूटी पे कौन था? बताओ ना, कौन सा चौकीदार था? और वो कौन सा चौकीदार था जिसके बच्चों ने वकालत की? 90 लाख करोड़ रुपए जो स्विस बैंकों में जमा है वो वापस लाऊंगा। राजन लिस्ट 17 बंदों की, आरबीआई का गवर्नर, 17 बंदों की राजन लिस्ट, उसमें से एक आदमी पे कार्रवाई नहीं हुई। आपने अपनी ब्लैक मनी यहां पे हिंदुस्तान में अगर ब्लैक मनी थी तो 99.7% वापस कैसे आ गई? और जो विदेशों में पड़ी थी उसमें से एक पाई आई तो बताओ। एनएसएसओ के आंकड़े हैं कि 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां गई। तो भाई कहां गए वो वादे, कहां गए कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें थी, बातों का क्या? आपने लोकतंत्र को गुंडा तंत्र बना दिया, डंडा तंत्र बना दिया, भय तंत्र बना दिया, ट्रोल तंत्र बना दिया। ट्रोल तंत्र, संस्थाएं आपने खत्म कर डाली, अपमानित कर दिया, उन्हें लाचार कर दिया, उन्हें मजबूर कर दिया। सीबीआई को रबड़ का गुड्डा बना दिया आपने, अपने हाथों की कठपुतली बना दिया, रॉ के भेद खोल दिया आपने, जुडिशरी चौराहे पे लाके खड़ी कर दी। कभी सुना था भारत के इतिहास में कि 4 जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि यहां दाल में काला है, पूरी दाल काली है? मनमोहन सिंह सरकार में एनपीए 2 लाख करोड़ के थे, वो आज 17 लाख करोड़ के कैसे हो गए? 17 लाख करोड़ रुपया सरकार को चूना कौन लगा गया? क्या आप उनके साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई की आपने? किसान का 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ सिर्फ मनमोहन सिंह और कांग्रेस ने किया। आपने इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को 3.5 लाख करोड़ की माफी दी पिछले साल, 3.5 लाख करोड़ की 4 साल में।